नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया प्रैक्टिस सेट। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक विशिष्ट कोड में जूनियर को 6 लिखा जाता है और लेबर को 8 लिखा जाता है, लेबरर। तो इस कोड भाषा में जोसफाइन को क्या लिखा जाएगा? इसका कोड क्या होगा? JOSEPHINE। तो इसके अंदर इसका 6 कैसे बन सकता है? जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है तो 6 बन गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बन गया। तो इसी मेथड से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है इसके अंदर लेटर। तो 9 है तो 9 के अनुसार इसका जो है आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, जिसके अंदर 9 ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम इसको हनी को 8 12 13 5 2 लिख देते हैं और PATCH को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो उसके अंदर 1 से 13 तो अलग ले लेते हैं हम, और 14 से 26 अलग ले लेते हैं। 2 पार्ट बना लिए उसके। तो इसमें क्या दिया हुआ है? जो 1 से 13 के बीच में आया है, जैसे H है तो उसका 8 लिख लिया है, लेकिन O हमारा 15 नंबर पे है, तो 15 और 12 27 होते हैं। तो O को हमने 27 में से 15 को माइनस करके 22 लिख लिया है। ये ऐसे दिया हुआ है 12। तो इसी प्रकार जो 1 से 13 के बीच में आता है उसका तो हम नंबर लिख लेते हैं, और जो 14 से 26 के बीच में आता है, 14 से 26 पे आता है, तो उसको ऑपोजिट लेटर का नंबर लिखना है हमने। N हमारा जो है 14 नंबर होता है, तो 14 वाले में हम 27 में से माइनस करके 13 लिख देते हैं। 27 माइनस 14 हमारा 13, ये आ गया। तो अब देखते हैं हम, E जो है इसके अंदर आता है, 1 से 13 के बीच में आता है, तो E के लिए 5 लिखा गया है। इसी प्रकार Y जो है इनके बीच में आता है, 14 से 25 नंबर पे आता है। तो Y क्या क्या किया है? 27 में से 25 माइनस कर लिया, तो हमारा 2 ये दे रखा है इन्होंने। तो ये मेथड आगे हमने यूज करना है। 1 से 13 नंबर को एज इट इज लिखना है, और 14 से 26 जो नंबर आएगा उसको हमने 27 में से माइनस करके लिख देना है। तो P जो है 16 नंबर होता है, तो ये इनके अंदर आएगा। P के लिए 16 नंबर है, तो 16 को हम 27 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा 11 आ जाता है। तो P के लिए हमारे पास 11 लिखा जाएगा। A जो है पहले ग्रुप में आया है, इसके अंदर 1 से 13 के बीच में, तो ये 1 लिखा जाएगा। T हमारा 20 नंबर होता है। 20 अगर हम 27 में से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो T के लिए हम 6 लिख लेते हैं। C जो है हमारा इस ग्रुप के अंदर आता है 1 से 13 के बीच में, तो C का हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद H जो है 8 लिख लेंगे इस ग्रुप के अनुसार। तो अब हमारे पास बन गया 11 1 6 3 8। ये
टी जो है, टी हमारा गलत है। यहाँ पर टी को हम क्या लिखना है, 27, 27 में से 20 गया तो 7 आना चाहिए। यहाँ पर टी के स्थान पर 7 आएगा ये। तो अब देखिए 11, 1, 7, 3, 8 है, तो ये ऑप्शन सी बन गया है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया 11, 1, 7, 3, 8। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A1 के बराबर है, S 19 के बराबर है और G 7 के बराबर है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो सभी अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर ही यूज करने हैं हमने। तो मैसेज को कैसे लिखा जाएगा, M जो है 13 नंबर होता है, A1 होता है, S हमारे पास 19 और ये नेक्स्ट जो S है ये भी 19 हो जाएगा। उसके बाद ये A1 हो जाएगा और G हमारा 7 होगा और E हमारा 5 होगा। तो इसके अनुसार कौन सा हमारा ऑप्शन बनता है, 13, 119, 19 और 1, 7, 5। ये हमारा ये ऑप्शन बन गया है, ऑप्शन ए, 13, 119, 19, 175। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये ए जो है, एक होता है पहले नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे आता है, सी फिर से तीसरे नंबर पे आ गया, ई 5वें नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है और एस नेक्स्ट एस भी 19 नंबर पे आ गया। तो सभी का जो है अल्फ़ाबेट नंबर जो बनता है वो नंबर हमने इसके अंदर यूज कर लेना है। तो ई हमारे पास 5 होता है, एक्स जो है 24, सी 3, ई हमारा 5 होगा और डबल एल है जो, एल हमारा 12 नंबर पे होता है। उसके बाद ई जो आएगा 5 नंबर पे आएगा, 5। उसके बाद जो है एन होना चाहिए, एन के लिए हम लिखेंगे 14 नंबर और सी के लिए 3 नंबर और ई के लिए 5 नंबर। तो हमारी कौन सी संख्या बन जाती है, 5, 24, 3, 5, 12, 12, 5, 24, 3, 5, 12, 12, 5, 1, 4, 3, 5। ये ऑप्शन सी है, यहाँ दिया हुआ है 5, 24, 3, 5, 12, 12, 5, 1, 4, 3, 5। तो ये हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगर ये AMBER है, ये 27 कैसे बनता है हम देखते हैं। इसके अंदर ए जो है हमारे पास होता है 1, एम हमारा होता है 13, बी होता है हमारे पास 2, ई हो गया हमारे पास 5 और आर हो गया हमारा 18। तो इन सभी को प्लस करके देखते हैं क्या आता है, 13 और 1 14 और 2 16, 16 और 5 21 और 18। ये हमारे पास 39 बनता है। 39 का जो 3 और 9 है इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 27 ये बन गया। इसी प्रकार अगर हम ब्राउन को देखते हैं, बी जो है 2 नंबर होता है, उसके बाद 18 जो है आर होता है, ओ हमारा होता है, ओ 15 नंबर होता है और डब्लू होता है हमारे पास 23 और एन होता है हमारा 14 नंबर पे। तो सभी को जोड़िए, 20 और 15 35, 35 तो ये हो गए, 35 और 23 58, 58, 58 और 14 72 हो गए 72। तो इसमें 7 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है। ये ऑप्शन मतलब ये इन्होंने दिया हुआ है। तो ये मेथड आगे हम लगाएंगे जो
GREEN है, इसके ऊपर लगाना हमने GREEN के अंदर ये मेथड लगेगा तो क्या बन जाता है हमारा G 7 नंबर होता है, GREEN, इन सभी के नंबर लिख लेंगे और फिर जो भी आएगा प्लस करके। G हमारा 7 नंबर है, R हमारा 18 नंबर है, E हमारा 5 और E हो गया नेक्स्ट 5 नंबर हो गया, N हमारे पास 14 नंबर हो गया। तो ये बनता है 18 और 7 25, 25 और 10 35 और 14 35 और 14 49 बन गया। तो अगर हम 4 और 9 दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 36 आ जाता है। 36 ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक विशिष्ट कूट भाषा में आर्किटेक्ट को ये नंबर दिया जाता है, तो उसमें मैनेजर को क्या कैसे लिखा जाएगा। जैसे ए हमारे पास 1 होता है तो उसके लिए 1 में 2 प्लस करके 3 बन गया। आर हमारा 18 होता है, इसमें 2 प्लस कर लिया तो 20 आ जाएगा ये। तो ऐसे ही सी जो है 3 होता है और 2 प्लस कर दिया तो 5 आ गया। तो हर एक के अंदर 2 प्लस हो गया है। एच 8 है तो उसके लिए 10 दिया हुआ है। आई 9 है उसके लिए 11 दिया हुआ है। टी 20 है, 20 और 2 22। ई हमारा 5 होगा, 5 के लिए 7 दिया हुआ है। और सी जो है 3 होता है, 3 के लिए 5 दिया हुआ है। और टी फिर 20 होता है तो 20 के लिए 22 दिया हुआ है। तो सभी के अंदर 2 ऐड कर लेना, हमने 2 प्लस कर लेना है। सभी का जो नंबर आएगा उसके अंदर 2 प्लस करते जाएंगे। एम जो है 13 होता है, 13 में 2 प्लस कर दिया 15 हो गया। ये 1 है तो 1 में 2 जोड़ दीजिए, ये हमारे पास 14 है तो 16 बन गया। ए हमारा 1 है तो फिर से 3 बन गया। जी हमारा 7 है तो 9 बन गया, 7 और 2 9। ई हमारे पास 5 है, 5 और 2 7। आर हमारा 18 होता है, 18 और 2 20। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास बन के आता है। 20 यहाँ पर सी और डी दोनों में दिया हुआ है। 15 3 163 ये बन गया। 15 3 16 और 39720 ऑप्शन सी बन गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए को 1 लिखना है, ए आई आर को 28 लिखा जाता है। जैसे ए को 1 लिखा है, ए 1 हो गया, आई हमारे पास 9 हो गया और आर जो है 18 हो गया। तो सभी को जोड़ दीजिए, 18 और 10 28 बन जाता है। तो उसी भाषा में हमने नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है एयरक्राफ्ट, उसको फाइंड करना है क्या नंबर बन जाएगा उसका। तो ए 1 है, आई 9 है, आर हमारे पास 18 है और सी जो है 3, सी ये 18 होता है। आर ए 1 है, उसके बाद एफ 6 और टी 20 नंबर। सभी को हम ऐड करके देखते हैं, ये 10 बन गया। 10 और 18 28 और 3 31, 31 और 18 49 हो गया, 49 और 1 50, 50 और 26 76 76 हो गया। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है 76 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर क्यू एन को 53 लिखा जाता है। तो आर क्या है, आर हमारा 18 होता है, क्यू 17 हो गया, एन 14 हो गया। सभी को ऐड कर दिया जाए, 8 और 7 15 और 4 19, 19 एक कैरी हो गई। अब हमारे पास 19 आगे 49 हो गया, सभी को जोड़ दिया गया। तो अब इसके अंदर 53 कैसे बनता है, इसके अंदर 4 प्लस कर दीजिए, 53 बन गया है। ऐसे ही DLP को 36 कैसे लिखते हैं हम, DLP जो है D 4 है, L हमारे पास होता है 12 और P होता है हमारा 16। तो ऐड कर लिया जाए तो 16 और 16 32, 32 में 4 प्लस कर लिया 36, ये आ गया। तो ऐसे ही हमने SRF को बना के देखना है, SRF कितना बन जाएगा। जो भी आएगा जोड़ के उसमें 4 प्लस हमने कर देना है। तो S हमारा होता है 19 और R होता है 18, F होता है 6। तो देखिए 9 और 8 17 और 6 23, 2 कैरी होगी, 2 और 2 4। 43 में 4 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 47 बनेगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर QZDH ये जो नाम दिया हुआ है, इसके लिए हम 51 कैसे बनाते हैं। 51 के लिए जैसे Q हो गया 17 नंबर पे, Z हमारा 26 और D हमारा 4, H हमारा होता है 8। तो ऐड करके देखते हैं तो 17 और 26 43 हो गया। 43 में 12 नंबर और जोड़ दीजिए, 65 नहीं 55 बन गए। 43 में 12 जोड़ते हैं तो 55 बन गए। 55 में से 51 हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर से 4 माइनस कर लिया तो ये 51 बन जाता है। ऐसे ही हम PLMQ का प्लस कर लेते हैं तो क्या बनता है, P होता है 16 और L होता है हमारे पास 12, M 13 और Q 17। 17 और 13 30 होता है, 30 और 28 58 हो गया। इसमें से 4 माइनस कर लिया तो हमारा 54 बन गया है। तो ये मेथड लगाना हमने आगे DNRB पे। DNRB के लिए मेथड ये ही यूज करना है, जो भी आएगा प्लस उसमें से 4 माइनस हम कर देंगे। तो D हमारे पास होता है 4, N होता है हमारा 14 नंबर, R 18 नंबर, B हमारे पास होता है, B होगा 2 नंबर, 18 और 2 20, 14 और 4 18, 20 और 18 हमारा 38 हो गया, 38। 38 में से 4 माइनस कर लीजिए, 34 बन जाएगा, ऑप्शन सी। तो 34 हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्कूल है जो SCHLL, इसको 72 के रूप में लिखना है हमने, और फ्लावर को आगे बताना है क्या आएगा इसके लिए। तो S जो है
19, सी हमारा 3 और एच हमारे पास 8 होता है। इसी प्रकार ओ हमारे पास 15 + 15 और एल क्या होता है 12। तो सभी को ऐड करके देखते हैं हम। 15 और 15 30 होता है, 30 और 12 42 होता है, 42 और 8 50 होता है, 50 और 22 72 72 हो गया। तो ये मेथड हमने फ्लावर के अंदर भी यूज करना है। फ्लावर के अंदर कैसे यूज होगा, फ्लावर के लिए एफ हमारा होता है 6, एल हो गया 12, ओ हो गया 15, डब्लू हो गया 23, ई हो गया 5 और आर हो गया 18। तो सभी को हम ऐड कर देते हैं। 12 और 6 18, 18 और 15 33, 33 में 23 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में 5 जोड़ देते हैं तो 61, 61 में 81 वो 18 जोड़ देते हैं 56। दोबारा देखते हैं कितना आएगा। 18 और 15 33, 33 और 28, 33 28 और 18 सभी को जोड़ देंगे। 16 और 3 19, उसके बाद एक कैरी हो गया 6 और 1 7, तो 79 हमारा ऑप्शन बी बन जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।